1918 की महामारी स्पेनिश फ्लू के बाद वैज्ञानिक रुडोल्फ स्टाइनर से पूछा गया कि इस विषाणु का क्या कारण है और उन्होंने कहा, विषाणु बस विषाक्त कोशिकाओं का उत्सर्जन है। विषाणु विषैले प्रोटीन समेत डीएनए या आरएनए का ही अंश है, बस यहाँ वह विषैले है। तो क्या हुआ था 1918 में? पिछले 150 सालों में सभी महामारियों के पहले पृथ्वी के विद्युतीय क्षेत्र में भारी बदलाव देखा गया है। जैसे 1918 के स्पेनिश फ्लू के पहले 1917 में पृथ्वी पर रेडियो तरंगों का जाल बिछाया गया था। जब कभी आप किसी जैविक प्रणाली को नए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में लाओगे, तब आप कोशिकाओं में जहर भर रहे हो, उन्हें मार रहे हो और बाकी जो जिंदा बचे उन्हें आप बीमार कर रहे हो। फिर दूसरे विश्व युद्ध में जब रडार तरंग को पूरे पृथ्वी पर बिछाया गया, तब एक नए महामारी ने जन्म लिया। इससे पहले इंसान रडार तरंगों के संपर्क में नहीं आया था, यह पहली बार था। 1968 में महामारी हांगकांग फ्लू सामने आई और पहली बार हमारे पृथ्वी की सुरक्षा परत वैन एलन बेल्ट, जहां ब्रह्मांड की जीवन आवश्यक तरंगे सूर्य से, चंद्र से, गुरु से, शनि से एकजुट होकर पूरे विश्व के सजीवों पर फैल जाती है। और हमने ऐसे वैन एलन बेल्ट में सैटेलाइट छोड़ दी जो हानिकारक रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसीज छोड़ रहे हैं, और अगले 6 महीने में पृथ्वी पर नए विषाणु की महामारी ने जन्म लिया। विषाणु क्यों? क्योंकि लोगों को विष बाधा हुई, उनकी कोशिकाएं और डीएनए जहर छोड़ रहे थे। वह विषाणु जैसा था, लोगों को लगा वह फ्लू महामारी है। आप यह सब द इनविजिबल रेनबो किताब में पढ़ सकते हो। उसमें पृथ्वी का विद्युतीकरण के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है और बताया है कि कैसे 6 महीने में एक नई महामारी सामने आई और किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि वह कांसास यूएसए से साउथ अफ्रीका बस 2 हफ्तों में कैसे पहुंची। यहाँ तक कि पूरे विश्व में इसके लक्षण उसी वक्त दिखाई दिए। किसी के पास इसका जवाब नहीं था कि महामारी कैसे फैली जब परिवहन के साधन इतने धीमे थे, जैसे घोड़ा, नाव। पर जब आप सोचोगे कि रेडियो तरंगे और अन्य फ्रीक्वेंसी जो कईयों के पॉकेट में या कलाई पर है, आप उससे एक मैसेज जापान को भेज सकते हो और वह उसी वक्त जापान जाता है। अगर अभी भी विश्वास नहीं है कि विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जो संचार में मदद कर रहा है, तो इसे देखिए। मैं आखिर में बस यह कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महीनों से पृथ्वी के विद्युतीय क्षेत्र में नाटकीय रूप से बदलाव हुआ है। मुझे यकीन है आप सभी इसे जानते हो, वह 5G है, जिसकी वजह से अब 20,000 हानिकारक तरंगे छोड़ने वाले सैटेलाइट ने पृथ्वी को घेरा है और यह रेडिएशन हमारे पॉकेट में और कलाई में भी है। यह सेहत के लिए हानिकारक है। आई एम सॉरी, पर सच में यह सेहत के लिए हानिकारक है। वह पानी की संरचना को बिगाड़ता है। और अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी से मानवी शरीर का कोई संबंध नहीं है, तो आज ही अपनी EKG, EEG और नर्व कंडक्शन टेस्ट कीजिए, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिकल बीइंग है और केमिकल बस एक उप उत्पाद है। आखिर में मुझे बस एक सवाल का जवाब दीजिए, वह कौन सा पहला शहर है जो पूरी तरह 5G शहर बना? वुहान। बिल्कुल सही। एक वक्त था जब विद्युत धारा को खोजा नहीं गया था, जब हवा विद्युत तरंगों से स्वतंत्र थी। हम यहाँ 1917 की बात कर रहे हैं। तब सामान्य मनुष्य बने रहना आसान था। पर आज अगर हमें
सामान्य मनुष्य बने रहना है तो हमें हमारी आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाना होगा। 100 साल पहले जिसकी इतनी जरूरत नहीं थी। अंत में मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि अपनी आध्यात्मिक क्षमता को मजबूत बनाइए, क्योंकि आजकल मनुष्य बने रहना ही सबसे कठिन है। धन्यवाद।